Assalamualaikum everyone, hope you all are doing well. So as you all know, I am here your mentor Miss Nahid, and today we discuss about AFNS experience questions 16 to 24 सितंबर। तो अभी तक जितने भी MCQs हुए हैं हमने इसकी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। 310 MCQs जो हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंशाल्लाह 311 टू 350 MCQs। ओके, सो अगर अभी तक आप लोगों ने 310 MCQs की जो प्लेलिस्ट है वो नहीं वॉच की तो जल्दी से जाके चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पे जितने भी एक्सपीरियंस क्वेश्चन जो हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं वो आप लोग जाके वॉच कर लें, और इन्हीं में से आप लोगों को ऑलमोस्ट एकेडमिक का जो पोर्शन है आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग हमारी एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, दी बेस्ट फोर्सेस एकेडमी, और आप लोगों का जो टेस्ट है वो 25, 26, 27 या 30 सितंबर तक है, और आप लोगों की जो प्रिपरेशन है नहीं है, आप लोग जो है 100% प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने अब क्या करना है। अब जो है बहुत ही सिंपल सा कोर्स है। अगर आप लोग वो कर लेते हैं तो आप लोग जो हैं अपने टेस्ट में 101% जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप लोग अपने टेस्ट में 100% परफॉर्म करेंगे तो आप लोगों की सिलेक्शन होगी। अदरवाइज़ अगर आप लोग अपने टेस्ट में मेहनत नहीं करेंगे, आपका टेस्ट अच्छा नहीं होगा, तो आप लोगों की जो सिलेक्शन है वो भी नहीं होगी। तो इसके लिए क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली हमारा जो AFNS शॉर्ट कोर्स है वो ज्वाइन कर लें। कैसे ज्वाइन करना है, सिंपली आप लोगों ने 0341747298 इस पर कांटेक्ट कर लेना है और लिख देना है AFNS शॉर्ट कोर्स, जिसमें आप लोगों को जस्ट 2 वर्बल के PDFs प्रोवाइड किए जाएंगे जो 100% जो है आपके पेपर में आएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट पोर्शन जो आपका होता है वो नॉन वर्बल का होता है। 3 PDFs वही प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके पेपर में 2024 के पेपर में आ रहे हैं। इसमें से भी आप लोगों को 100% पेपर आएगा। ठीक है, उसके बाद सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो फेल होते हैं वो एकेडमिक में होते हैं। तो आप लोगों ने कोई पास पेपर नहीं करना, ना ही आप लोगों ने अब आप लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप लोग जाके बुक्स को रिव्यू करें। तो आप लोगों ने एक्सपीरियंस क्वेश्चंस करने हैं जो हम आप लोगों को जस्ट 550 MCQs प्रोवाइड करेंगे। इसी में से आप लोगों के जो 50 MCQs हैं वो आएंगे, और आप लोगों का एकेडमिक जो है वो भी 100% होगा। बाकी रह जाती है बात पर्सनैलिटी टेस्ट की। पर्सनैलिटी टेस्ट के जस्ट 3 लेक्चर्स जो हैं वो इनफ हैं। अगर आप लोग इनको इस कोर्स को चाहे 3 घंटे में करें, चाहे 1 दिन में करें, चाहे 3 दिन में करें, चाहे 5 दिन में करें, अगर आप लोग इस कोर्स को कर लेते हैं तो 100% जो है वो आपका जो है वो टेस्ट हो जाएगा। ओके, सो अगर जिन स्टूडेंट्स का टेस्ट जो है वो भी रहता है और वो आज की वीडियो ये वॉच कर रहे हैं तो ये कोर्स लाजमी ज्वाइन कर लें। ओके, एंड जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते वो सिंपली एक्सपीरियंस क्वेश्चंस की जो प्ले लिस्ट है वो जाके वॉच कर लें, उनका जो एकेडमिक है वो हो जाएगा। ओके, तो आज का जी हमारा फर्स्ट MCQs है, अ फाइटोक्रोम इज़। फाइटोक्रोम क्या है? फाइटोक्रोम जो है एक फोटो रिसेप्टर प्रोटीन है। आप लोग ने ये भी याद रखना है, फाइटोक्रोम इज़ फोटो रिसेप्टर प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जिसमें है जी रोल ऑफ फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम का रोल क्या है? जो फाइटोक्रोम है वो रेगुलेट करता है सीड जनरेशन को, स्टेम को, और इलोंगेशन एंड फ्लावरिंग इन रिस्पॉन्स टू लाइट। ठीक है, तो ये आप लोगों ने रोल भी याद रखना है। उसके बाद है जी 1 पिकोफैरड इज़ इक्वल टू, कि 1 पिकोफैरड जो है वो किसके इक्वल होती है? तो 1 पिकोफैरड 10 to 12 फैरड, 11 to 11 फैरड, 12 to 11 फैरड, या फिर 13 to 12 फैरड। तो जी राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा 10 to 12 फैरड। 1 पिकोफैरड इज इक्वल टू 10 to 12 फैरड। उसके बाद है जी कीटोन आइडेंटिफाइड बाय टेस्ट ऑफ, कि जो कीटोन है वो आइडेंटिफाइड होता है कौन से टेस्ट है? तो कीटोन जो है हम उसको आइडेंटिफाइड करते हैं सोडियम नाइट्रोसाइड Na2FeCN2NO। ये आप लोग ने फॉर्मूला याद रखना है। इस टेस्ट से जो है आप लोग जो है आइडेंटिफाइड कर लेते हैं किसको? कीटोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नॉट अ वर्क ऑफ बैक्टीरियम। कौन सा जो है इसमें से बैक्टीरियम के तौर पर वर्क नहीं करता? रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, लीचिंग ऑफ गोल्ड,
नाइट्रोजन फिक्सिंग या फिर नन ऑफ दीज। तो जी राइट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा? राइट ऑप्शन है जी लीचिंग ऑफ गोल्ड इज़ नॉट वर्क एज अ बैक्टीरियम। लीचिंग ऑफ गोल्ड इज़ नॉट वर्क एज अ बैक्टीरियम। उसके बाद है जी विच वन इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर वायरसेस, कि कौन सा इसमें से जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है वायरसेस के लिए। तो राइट ऑप्शन क्या है? दे हैव शॉर्ट लाइफ टाइम, ये इसका आंसर है। उसके बाद है जी फोटोक्रोम इज फोटो रिसेप्टर प्रोटीन। उसके बाद सेम क्वेश्चन है, ओके। उसके बाद जी है विच वन इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट। उसके बाद है जी कैनी-ज़ेरोस रिएक्शन परफॉर्म बाय, कि जो कैनी-ज़ेरोस रिएक्शन है वो किससे परफॉर्म होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। एक्सपीरियंस के क्वेश्चंस आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, क्योंकि अब यही क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आएंगे। अब जिन स्टूडेंट्स के लास्ट पे टेस्ट हैं वो खुद को लकी समझे, क्योंकि अब पेपर जो है आपके सामने है। आप लोगों को टेस्ट जितना भी आ रहा है, जितना भी एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स ने हमें बताए, वो सारे क्वेश्चन बैंक जो है वो हमें रिसीव हो गया है। अगर आप लोग इनको अच्छे से कर लेंगे तो आप लोगों का जो टेस्ट है वो भी 100% हो जाएगा, ओके। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट जितनी भी अपडेट्स हैं टेस्ट की, इंटरव्यू की, मेडिकल की एंड नेक्स्ट जितनी भी आर्मी की या फिर एयरफोर्स की वैकेंसीज अनाउंस होंगी, आप तक जो है वो अपडेट इसी चैनल पे हो जाएगी। तो अभी जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। अब जिसका क्या है एसिटाल्डिहाइड, एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड या फिर नन ऑफ दिस। तो राइट ऑप्शन इसमें हमारे पास है फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन जो है वो परफॉर्म होता है बाय कैनी-ज़ेरोस रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद है जी अर्थक्वेक बिगिन व्हेन टू माउंटेन हिट टू प्रोड्यूस। कहता है कि अर्थक्वेक कैसे होता है कि जब दो माउंटेन जो होते हैं वो हिट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं फ्रिक्शन, फोर्स, मोमेंटम, ठीक है। क्या? फ्रिक्शन, फोर्स और मोमेंटम। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन सल्टेटरी कंडक्शन विच अकर्स इन माइलिनेटेड नर्वस where nerve impulse propagates but jumping one node of anywhere to other is faster than continuous conduction। तो ये स्पीड बताएं सैल्टेटरी कंडक्शन की कितनी होती है? 140, 150, 160 या फिर 170। तो जी राइट ऑप्शन है अब आपके पास 150 होती है, ठीक है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद आप लोगों ने जो ब्रेन वाला टॉपिक है और नर्वस सिस्टम वाला टॉपिक है, इसको जाके एक बार बुक से भी लाजमी तौर पे आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है जी सिकल सेल एनीमिया इज़ ड्यू टू। जो सिकल सेल एनीमिया है वो किसकी वजह से होता है? इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से होता है। ये भी आप लोग ने याद रखना है। उसके बाद है जी नंबर ऑफ़ टोटल अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स टोटल नंबर कितने होते हैं? नंबर ऑफ़ टोटल अमाइनो एसिड्स 40, 32, 20 या फिर 18। तो जी राइट ऑप्शन हमारे पास है 32। उसके बाद है जी नाइट्रिक एसिड एंड फिनॉल सो विच कलर ऑफ पीपीटी प्रोड्यूस्ड, कि जब नाइट्रिक एसिड और फिनॉल जो है वो मिलते हैं तो कौन सा कलर यूज़ होता है? वाइट, ग्रीन, येलो या फिर रेड। तो जी राइट ऑप्शन है येलो पीपीटी, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें मोर हाइड्रेटेड पावर अमंग फॉलोइंग इज ऑफ, कि मोर हाइड्रेटेड पावर जो होती है वो किसकी वजह से होती है? तो ये ऑप्शंस आपने देख लेने हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास है जी एसीटोन, ठीक है। उसके बाद है जी काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज, कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम होती है। कब सेम होती है? मोशन में, वर्क में, पावर, वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा वर्क। काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज वर्क, ठीक है। तो ये भी आप लोग ने याद रखना है। इसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जी यूनिट क्या है? पास्कल, ओहम, वोल्ट या फिर रेडियन। तो जी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो हमारे पास है रेडियन, ठीक है। तो आप लोगों ने ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों ने अच्छे से कर लेने हैं, क्योंकि आप लोगों को इन्हीं में से पेपर आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने जो पिछली वीडियोस हैं 310 MCQs तक वो नहीं वॉच की तो वो लाजमी वॉच कर लें,
क्योंकि इसी में से आपका पेपर आया। आप लोग ने किसी किस्म का पास्ट पेपर अब नहीं देखना, जस्ट एक्सपीरियंस क्वेश्चंस करें, क्योंकि अब जितने भी स्टूडेंट्स हमारे जो हैं वो टेस्ट देकर आ रहे हैं और पास हो रहे हैं, वो आकर हमें बताते हैं कि पास्ट पेपर से कुछ भी नहीं आ रहा, जस्ट एक्सपीरियंस क्वेश्चंस को फॉलो करें, जो कि आलमोस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दिए गए हैं। एंड अगर आप लोगों के पास इतनी मेंटेलिटी है कि आप लोग AFNS के शॉर्ट कोर्स को कवर कर सकते हैं, तो वो आप लोग लाजमी ज्वाइन कर लें। ओके, उसके बाद है जी आई अंडरस्टैंड योर कंडीशन, द सेंटेंस इट। आई अंडरस्टैंड योर कंडीशन, तो कह रहा है ये सेंटेंस कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी है, सिंपैथेटिक है, असर्टिव है या फिर इंट्रोगेटिव है। तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये है सिंपैथेटिक। ठीक है, सिंपैथेटिक। ओके, उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जिसमें है जी सिनोनिम ऑफ कीवर्ड। तो कीवर्ड का सिनोनिम क्या होगा, शेक, प्रिविलेज, कंफ्यूज्ड या फिर डिस्ट्रॉय। तो जी राइट ऑप्शन है हमारे पास प्रिविलेज। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। सिनोनिम्स आ जाते हैं इंग्लिश में, आपको एंटोनिम्स आ जाते हैं, टेंसेस आ जाते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने, अगर आप लोगों की ग्रामर जो है इंग्लिश की अच्छी है तो इंग्लिश आप लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद है जी किलोवाट पर आवर इज़ द यूनिट ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने लाजमी तौर पर याद रखना है। तो किलोवाट्स पर आवर जो है वो किसका यूनिट है, एनर्जी का है, वर्क का है या फिर पावर का है या फिर वेलोसिटी का है। तो जी ये पावर का यूनिट है, किलोवाट पर आवर। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टू कार्स गोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 160 एंड 170 रिस्पेक्टिवली, देयर रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू। कि जो दो कार्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं और एक की स्पीड 160 है, एक की 170 है। तो वो कहता है कि ना जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होगी, 310 मीटर पर सेकेंड, 320, 330 या फिर 340। तो ये न्यूमेरिकल है, इसमें जो राइट ऑप्शन होगा, आप लोग इसको एज इट इज़ याद कर लें, आपके पेपर में भी एज इट इज़ ही क्वेश्चन आएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आप लोगों ने क्वेश्चन याद रखना है। उसके बाद जी नेक्स्ट देखें, वर्क डन इन लीनियर मोशन इज़ इक्वल टू। जो वर्क डन है वो लीनियर मोशन में किसके इक्वल होगा, किनेटिक एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी के, मैकेनिकल एनर्जी के या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। तो जी राइट ऑप्शन हमारे पास है जी किनेटिक एनर्जी। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या है, किनेटिक एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रेंथ इज़। कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रेंथ है वो वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है। तो जी राइट ऑप्शन है जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रेंथ जो है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद है जी सिनोनिम ऑफ प्रीरोगेटिव। ठीक है, प्रीरोगेटिव का सिनोनिम हमारे पास क्या होगा, प्रिविलेज, डेस्टिनेशन, फ्रेगिलिटी या फिर हैप्पी। तो जी राइट ऑप्शन हमारे पास है जी प्रिविलेज। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का है, जिसमें वो कहता है डैश गुड न्यूज़ इज़ हेयर। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ होगी, फॉर गुड न्यूज़, दे गुड न्यूज़, द गुड न्यूज़। तो जी राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, द गुड न्यूज़ इज़ हेयर। तो यहाँ पे जो यहाँ पे होगी आर्टिकल यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे जो आर्टिकल यूज़ होगा वो दी होगा। ठीक है, उसके बाद है जी विच पार्ट ऑफ ब्रेन बिकम रिड्यूस्ड इन एनिमल नॉट इन बर्ड्स। ठीक है, कि वो कौन सा पार्ट ब्रेन का है जो रिड्यूस्ड होते हैं एनिमल में, लेकिन बर्ड्स में नहीं होता, तो मिड ब्रेन। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, मिड ब्रेन। तो ये भी आप लोगों ने क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, ड्यूरिंग जेड स्कैम द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस इन। जेड स्कैम में जो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होती है वो कहाँ पे टेक प्लेस करती है, G680 में, P680 में, S680 में। तो जी राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा P680। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में जो है वो एब्सेंट होते हैं वैक्यूल्स, वैक्यूल्स इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, जो वैक्यूल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, आप लोगों ने ये भी याद रखना है क्वेश्चन। उसके बाद कहता है कि ड्यूरिंग बर्थ विच हार्मोन इज़ एक्टिव। कि बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ कौन सा हार्मोन जो होता है वो एक्टिव होता है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ऑक्सीटोसिन जो है वो ड्यूरिंग बर्थ जो है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है लीवर इज़ सराउंडेड बाय अ सैक। जो लीवर है वो सराउंडेड बाय अ सैक, उस सैक को हम क्या कहते हैं, हेपेटिक सैक। ठीक है, हेपेटिक सैक, इसी को हम कहते हैं पेरिटोनियल सैक। तो ये दोनों नाम आप लोगों ने याद रखने हैं, ऑप्शन में ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है।
तो वो लीवर इज सराउंडेड बाय अ सैक कॉल्ड हेप्टिक सैक या फिर पेरिटोनियल सैक, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसमें है जी सिनोनिम ऑफ एक्सक्यूज़। एक्सक्यूज़ का सिनोनिम क्या होता है? तो रिलीज़, स्टॉप, यूज्ड या फिर रिफ्लेक्सेस। तो जी राइट ऑप्शन है एक्सक्यूज़ का जो सिनोनिम है वो होता है जी रिलीज़, ठीक है। ये भी आप लोग ने याद रखना है। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन प्रोजेक्टाइल मोशन एक्स कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी विल, कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्स कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? कांस्टेंट थ्रू मोशन, ठीक है। तो ये भी आप लोग ने याद रखना है। उसके बाद जी नेक्स्ट देखें, जिसमें है जी 32 ग्राम रिमेन 2 ग्राम आफ्टर 60 डेज, हाफ लाइफ विल बी 10, 15, 20, 25। तो जी राइट ऑप्शन आपके पास होगा 15। ये जितने भी क्वेश्चन है एज इट इज़ पेपर में आएंगी, जो इसकी जो स्टेटमेंट है वो भी यही होगी, ऑप्शंस भी आप लोगों को ऑलमोस्ट इसी तरह के आएंगे, ठीक है। उसके बाद है जी यू डैश पे योर डेप्थ, यू डैश पे योर डेप्थ मस्ट, शुड, ऑट, मस्ट हैव। तो राइट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा? यू मस्ट पे योर डेप्थ। तो राइट ऑप्शन है जी मस्ट। उसके बाद जी फिर इंग्लिश का क्वेश्चन है, जिसमें वो कहता है ही रन्स एज क्विकली एज डैश इन द रेन, ही रन्स एज क्विकली एज कैन, एज कुड, एज वांट, एज वांट्स। तो जी राइट ऑप्शन है जी एज कुड, ही रन्स एज क्विकली एज कुड इन द रेस, ठीक है। उसके बाद है जी आई डैश इंग्लिश फॉर 5 years स्टडीज, आई स्टडी, आई एन स्टडी, आई हैव बीन स्टडिंग। तो यहाँ पे जो राइट टेंस है वो कौन सा यूज़ होगा? तो राइट ऑप्शन है इसका जी आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 years स्टडीज़, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पोलर मॉलिक्यूल, कौन सा जी इसमें पोलर मॉलिक्यूल है? तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? CCl4, AlCl3, CO2 या फिर HCl। तो जी राइट ऑप्शन है हमारे पास CHCl, ठीक है। HCl इज़ द पोलर मॉलिक्यूल। ये आप लोग ने पोलर और नॉन पोलर का भी आप लोगों को पता होना चाहिए, कंसेप्ट आप लोगों को होना चाहिए। उसके बाद है जी विच एक्सॉन वुड ट्रांसमिट एन एक्शन पोटेंशियल मोस्ट रैपिडली, कि वो कौन सा एक्सॉन है जो ट्रांसमिट करता है एक्शन पोटेंशियल को मोर रैपिडली? थिकर एंड माइलिनेटेड एक्सॉन, थिकर एंड माइलिनेटेड एक्सॉन। उसके बाद है जी स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एट STP, स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एट STP। तो स्पीड ऑफ साउंड क्या है? 316, 315, 317 या फिर 318। तो जी राइट ऑप्शन है जी 315.12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिजिकल मेथड टू कंट्रोल बैक्टीरिया एक्सेप्ट, फिजिकल मेथड टू कंट्रोल बैक्टीरिया एक्सेप्ट हाई टेम्परेचर, रेडिएशन, फिल्ट्रेशन एंड डिक्लेरेशन, ठीक है, डेडिकेशन, ठीक है। उसके बाद है जी सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड टू अर्थ टू मूव इन ऑर्बिट इज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द सन, ठीक है। तो आज के ये क्वेश्चंस थे, हमने 311 टू 350 MCQ जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। आप लोगों ने इनको अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इसी में से जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हो रहे हैं। बार बार मैं आप लोगों को कह रही हूँ इसी क्वेश्चंस को जो है आप लोग अच्छे से कर लें, और पास पेपर्स के क्वेश्चंस को आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। इसके अलावा अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि टेस्ट सेंटर्स में आपके साथ क्या क्या होता है, वो वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। इसके अलावा अगर आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स का नहीं पता तो डॉक्यूमेंट्स की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन में भी जो इसकी वीडियो है वो अपलोड कर दूँगी, ठीक है। होप सो आप लोगों को वीडियो जो है पसंद आई होगी। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में अगर आप लोगों ने वीडियो वॉच कर लिया तो डन मैम लाजमी तौर पे कमेंट किया करें, ठीक है। एंड अगर आप लोग शॉर्ट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या हमारी एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी कोर्स के लिए, तो सिंपली आप लोगों ने 0341747298 पर कांटेक्ट करना है। ये हमारा ऑफिशियल एकेडमी का नंबर है, जो आप लोग जाके इस पर कांटेक्ट करें और इस नंबर को सेव कर लें, ठीक है। होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।